ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंभकर्ण महाराक्षस की सिद्धि के विषय में। भेजने वाले हैं रोमिन राज वज्राचार्य और इन्होंने कई दिनों के बाद इस संबंध में साधना की विधि भेजी है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि किस प्रकार कुंभकर्ण महाराक्षस की साधना की जा सकती है। हाय दोस्तों, नमस्कार गुरुजी। मैं रोमिन राज वज्राचार्य एक बार फिर से एक नई साधना लेके आया हूं। गुरुजी, सूरज प्रताप को और धर्म रहस्य देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो मंत्र और साधना मैं धर्म रहस्य चैनल को 11 मार्च 2021 की तिथि को भेज रहा हूं और धर्म रहस्य चैनल को ही यह भेजी जा रही है। इस साधना को यहीं पर पब्लिश किया जाएगा और अन्य किसी भी चैनल या साइट पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। मैं विराटनगर जिला नेपाल से हूं और मेरा नाम यानी कि रोमिन राज वज्राचार्य इस साधना को भेजने वाले हैं। यह साधना किसी और YouTube चैनल या फिर किसी और साइट पर पब्लिश नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और गुरुजी, आज काफी लंबे टाइम के बाद मैंने कोई साधना भेजी है। आज गुरुजी लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से एक पोस्ट भेजा है और गुरुजी आज जो पोस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे हटके है, क्योंकि आज मैं जो साधना शेयर करने जा रहा हूं ये अब तक की ना ही किसी इंटरनेट पे और ना ही YouTube चैनल पे कहीं प्रकाशित की गई है। आज मैं जो साधना भेज रहा हूं वो पूरी और पूरी YouTube को हिला कर रख देने वाली साधना है, क्योंकि ये साधना है जो पूरी YouTube में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आज मैं जो साधना शेयर करने जा रहा हूं ये साधना कुंभकर्ण महाराक्षस की साधना है। कुंभकर्ण महाराक्षस को हम कुंभकर्ण महाराज भी बोल सकते हैं। कुंभकर्ण महाराज लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति रावण के समान ही मानी जाती है। मैं आज इस मंत्र की और इस साधना की पूर्ण विधि विधान आपको दे रहा हूं। यह साधना ना ही नेपाल की साधना है और ना ही इंडिया की साधना है। यह साधना सीधे श्रीलंका की साधना है। श्रीलंका में इस साधना को बहुत सारे गुप्त तांत्रिक करते हैं और विशेष रूप से श्रीलंका के जो तांत्रिक, ओझा, गुणिया और पंडित जैसे लोग होते हैं वो इसलिए साधना करते हैं ताकि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, सम्मोहन, रसायन और इसी प्रकार के कार्यों को चुटकियों में किया जा सके। कुंभकर्ण महाराज साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं, यानी कि महाशक्तिशाली स्वरूप में सामने आकर प्रकट होते हैं। इस साधना में निश्चित रूप से उग्रता है। उग्रता का मतलब कुंभकर्ण महाराज तो साधक को नहीं डराएंगे, लेकिन आसपास जो शक्तियां होती हैं वो साधक को डरा सकती हैं। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें। और गुरु का मतलब कोई YouTube के गुरु नहीं, बल्कि गुरु परशुराम, आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, स्वामी निखिलेश्वरानंद जैसे गुरु जिन्होंने वाकई में तपस्या करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हो, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। और इसके साथ साधक को इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र को पहले से ही
सिद्ध करके रखना पड़ता है और कोई भी गणेश मंत्र भी सिद्ध किया हुआ होना चाहिए और हनुमान जी महाराज का निर्भय बनाने वाला मंत्र भी सिद्ध किया होना आवश्यक है। कुंभकर्ण महाराज के बारे में ज्यादा कुछ बताने से उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण महाराज लंका के सबसे भयंकर राक्षस थे और इनका शरीर अत्यंत ही विशाल था। इनका जो वजूद है वो 1000 वृक्ष के समान माना गया है। ये इतने बलशाली दानव थे कि हिमालय पर्वत भी इनसे कांपता था। इनमें इतना अधिक शारीरिक बल था, कहते हैं कि शरीर, भुजा, मुख और जो भी है इनकी ताकत थी वो 1000 हाथियों के बराबर मानी जाती है। शारीरिक बल की बात करें तो हम हनुमान महाराज पहले नंबर पर आते हैं, तो द्वितीय स्थान पर कुंभकर्ण महाराज को रख सकते हैं। इतनी अधिक शक्ति इनकी मानी जाती है। रावण को भी कोई श्राप नहीं था, इसलिए उसने सारे लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ये कोई राक्षस नहीं थे। ये तो एक पंडित थे, ये एक महापंडित थे और धर्म के प्रकांड विद्वान भी थे। इनके शरीर विशाल होने के कारण ये राक्षस रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए और रावण ने ही राक्षस समुदाय के जो रखे हैं और तंत्र और मंत्र और विचार के संपूर्ण शक्तियां और विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, इसलिए राक्षस की श्रेणी में रखा गया इन्हें। इसलिए कुंभकर्ण को भी हम राक्षस की श्रेणी में ही रखते हैं। कुंभकर्ण महाराज 6 महीने तक यानी 6 महीने सोते और 6 महीने के बाद फिर यह जागते थे। इनको जगाने के लिए नगाड़ा इत्यादि चीजें मंगा करके इनको जगाया जाता था। तो अब बाकी बातें पर समय व्यतीत ना करते हुए सीधे सीधे साधना विधि पर आता हूं, जो कि इस प्रकार से है। कुंभकर्ण महाराज की साधना यानी कि इनकी ये जो साधना है बड़े ही मजेदार तरीके से होगी। इनकी साधना अमावस्या से शुरू होती है। ये साधना घर पे नहीं होगी। इस साधना को करने के लिए साधक को एक बियाबान जंगल में जाना होगा। इस साधना में साधक को 250 ग्राम जलेबी भोग के रूप में कुंभकर्ण महाराज को अर्पित करना होगा और जलेबी चीनी की बनी होनी चाहिए, गुड़ से बनी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी में 250 ग्राम जलेबी अर्पित करने की सामर्थ्य नहीं है तो वह 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक जलेबी भी अर्पित कर सकता है और 2 बर्फी का भोग भी साधक को लगाना है। दूध और मट्ठे के घड़े में इसे रखना है और वह भी अर्पित करना है। ये सब साधक को रात्रि में यानी कि रात को करना होता है। साधक को उसके बाद आटे का एक पुतला तैयार करना है और जो घड़ा है वो किसी भी पेड़ पर लटका देना है और उसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध या मट्ठा डाल देना है और थोड़ा सा शक्कर भी डाल देना है और उसके बाद सुतिल लगा देना है और उसको छोड़ देना है। जिस जगह से भगवान शिव के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार बूंद बूंद या बूंद बूंद मट्ठा उस पुतले पर टपकते रहना चाहिए और वह मटका खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही दूध या मट्ठा कम होता रहता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा उस पर दूध या मट्ठा डालते रहना चाहिए जब तक ये साधना खत्म नहीं हो जाती है। साधक को इस तरह से जलेबी, बर्फी, दूध और मट्ठा अर्पित करने के बाद शिवलिंग की स्थापना भी करनी चाहिए और शिवलिंग का पंचोपचार पूजन भी करना है। लेकिन पहले उस पुतले को अर्पण, तर्पण, मार्जन
कर्म करना चाहिए और उसके बाद ही शिवलिंग की स्थापना और पंचोपचार पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पत्थर या मिट्टी का होना चाहिए। उसके बाद पुतले को संस्कारित करें और एक संस्कारित रुद्राक्ष माला से यानी जागृत रुद्राक्ष माला से पहले एक माला गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र, एक माला भगवान शिव का मंत्र, एक माला गायत्री मंत्र और एक माला सुरक्षा मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ साधक को एक मीठी पूरी भी लेके जाना है और उस पर कपूर रख के जलाना है और एक पान का बीड़ा भी लेके जाना है और एक लाल कपड़ा भी लेकर वहां जाना है और उस पुतले और पान के बेड़े भी उसी लाल कपड़े पर रख देने हैं। अब लास्ट में साधक को घी का दीपक जलाना है और गुग्गल सुलगा देना है। अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव और कुंभकर्ण महाराज की पूजा करनी है। दशांश रावण की भी पूजा करनी है। कुंभकर्ण महाराज की ये साधना 41 दिन की साधना है और एक बार पेड़ पर मटका लटकाने के बाद 41 डेज तक उस मटके को और पुतले को वहां से निकालना नहीं है। साधक को प्रतिदिन वहां जाना है और रात के 7 बजे से लेकर 8 बजे साधना शुरू करना है और इनको गुरु पिता या मित्र के रूप में सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन इनको गुरु रूप में सिद्ध करना सबसे उत्तम रहता है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। और साधक को इनका जो मूल मंत्र है उसका 18 माला जाप करना है। इस साधना का प्रभाव साधक को 10वें दिन या 11वें दिन दिखना शुरू हो जाएगा। कुंभकर्ण महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन साधक को होने लग जाता है, लेकिन कभी कभी 9 दिन से भी शुरू हो सकता है, कभी 12 दिन भी लग सकते हैं। कुंभकर्ण महाराज की एक हाथ में गदा होगी और दूसरे हाथ में पास अंकुश होगा और ये बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण इत्यादि से अलंकृत होंगे और रोज ये आएंगे और सुरक्षा घेरे के पास आते ही अदृश्य हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। इस तरह से क्रम चलता रहेगा और 41वें दिन प्रत्यक्ष रूप से साधक के सामने प्रकट होकर साधक से बात करने लगेंगे और साधक की इच्छा पूछेंगे। उस समय साधक को पहले जलेबी और बर्फी कुंभकर्ण महाराज को खाने के लिए देना है और कुंभकर्ण महाराज से वचन भी लेना है और अपनी इच्छा भी बोल देना है। उसके बाद कुंभकर्ण महाराज खुश होकर प्रसन्न होकर तथास्तु बोल देंगे और उस समय साधक को उनको फिर से बुलाने के लिए कोई अंगूठी या कोई भी निशानी मांग लेनी है। उसके बाद जब भी साधक किसी संकट में फंस गया हो, जैसे कि 100 दुष्ट दुश्मनों से या 100 राक्षसों से घिरा हो, और तब अगर वो साधक कुंभकर्ण महाराज का आवाहन करता है तो कुंभकर्ण महाराज उसी समय गदा सहित साक्षात रूप में प्रत्यक्ष होकर उन सब का विनाश कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह यह साधना संपन्न होती है। इस साधना का मंत्र यानी कि कुंभकर्ण महाराज का मंत्र इस प्रकार से है: ओम अहो कुंभकर्ण महाराक्षस कैकशा गर्भ संभूतः शीघ्र जन्मे जन्मे दीर्घ दीर्घ शीघ्र आवे आवे प्रगटय प्रगटय फलदेहि फलदेहि शत्रु विनाशाय विनाशाय पर सैन्य स्तंभनम महाबलवान रुद्र आज्ञापति स्वाहा। तो इस पोस्ट में यहां पर मैं खत्म करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पोस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा गुरुजी। अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगे तो गुरुजी प्लीज इसका एक वीडियो बनाकर जरूर इसे पोस्ट करें।
गुरु जी जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। यहां पर इन्होंने प्राचीन गोपनीय कुंभकर्ण जी की साधना भेजी है। तो ये था आज का यह पोस्ट कुंभकर्ण साधना से संबंधित। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।